गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग पढ़ रहे थे सिद्धार्थ का गृहत्याग। हम लोग तीसरे दृश्य तक पढ़ लिए थे। तृतीय दृश्य में हमने आपको बताया कि सिद्धार्थ अपने घर को, अपने राज को छोड़कर छंदक के साथ निकल जाते हैं। चौथा दृश्य आज हम लोग पढ़ेंगे। भोर बेला है, सुबह का समय है, सूर्योदय हो रहा है। नदी के तट पर सिद्धार्थ अपने विश्वासी सेवक छंदक के साथ खड़े हैं। सिद्धार्थ छंदक को कह रहे, छंदक, ये नदी ही कपिलवस्तु राज की सीमा है ना? छंदक कहता है, हाँ प्रभु। सिद्धार्थ बोलते हैं, तो मैं इस भूमि पर युवराज नहीं हूं ना छंदक? मैं इस जमीन का तो युवराज नहीं हूं ना छंदक? छंदक कहता है, यदि यह भूमि आपको युवराज ना माने तो मेरी कृपान, अगर आपको ये भूमि युवराज ना माने तो ये मेरी तलवार है। सिद्धार्थ हंसते हुए, छंदक, इस मातृभूमि के लिए ना कोई सम्राट है ना सेवक। अच्छा, थोड़ा विश्राम करें, थोड़ा विश्राम करें। छंदक फिर कहता है, प्रभु, हम कपिलवस्तु से 20 योजन दूर हैं, लौटने में देर हो जाएगी। इस बेला तक तो आप रोज लौट जाते थे, और जैसे जैसे देर होगी वैसे वैसे महाराज की चिंता होगी। प्रभु, हमें कपिलवस्तु लौट जाना चाहिए, हमें कपिलवस्तु वापस चले जाना चाहिए। सिद्धार्थ कहता है, तो छंदक सुनो, मैं अब लौटूंगा नहीं, मैं अब कपिलवस्तु नहीं जाऊंगा। छंदक, क्या महाराज, क्या आप? हाँ छंदक, इस देश के जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु से निर्वृत्त का उपाय खोजने के लिए मैं अब लौटूंगा नहीं छंदक, मैं अब लौटूंगा नहीं। छंदक, ये सब आप क्या कर रहे हैं स्वामी? ये क्या रहस्य है स्वामी? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप कपिलवस्तु नहीं जाएंगे? सिद्धार्थ कहते, मैं इस चक्र की गति को नहीं स्वीकारता, इस नियमों से मुक्ति चाहता हूं, इसलिए छंदक तुम लौट जाओ छंदक, और मुझे जाने दो। छंदक कहता है, सिद्धार्थ के चरणों में गिरकर रोते हुए, पर प्रभु, आपके बिना महाराज, राजमाता। सिद्धार्थ कहते, मैं आज से तुम्हारा प्रभु नहीं हूं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मैं तो बस पथ पर एक भिखारी हूं छंदक, मैं तो एक रास्ते में एक भिखारी हूं छंदक, जो किसी रहस्य को खोजने के लिए निकला है। सिद्धार्थ अपने एक एक वस्त्र उतार कर छंदक को देते हैं। छंदक रोता है। देखते देखते सिद्धार्थ के तन पर राज परिवार का एक वस्त्र भी शेष नहीं रह पाता है। सारा राज परिवार का जितने भी राज वस्त्र है उसे सिद्धार्थ उतार देते हैं, और उतारने के बाद छंदक कहता है, मैं भिक्षुक हूं, तुम्ही से पहले भिक्षा मांगता हूं। छंदक सिद्धार्थ के चरणों में फूट फूट कर रो पड़ता है, या क्या कर रहे हैं महाराज? सिद्धार्थ, मुझे महाराज ना कहो छंदक, सिद्धार्थ कहो, बोलो, मुझे भूख दोगे? मैं महाराज नहीं हूं छंदक, अब मैं सिद्धार्थ हूं। सिद्धार्थ, क्या छंदक तू मुझे भीख दोगे? सेवक को आज्ञा करे देव, मैं आपका सेवक हूं, आज्ञा करे। सिद्धार्थ कहता है, छंदक, मनुष्यों की भाषा बोलो, यदि तुम भीख नहीं दोगे तो तुम्हारे राजा का यह अंतिम वस्त्र भी फेंक कर मुझे दिगंबर जाना होगा यहां से। अगर तुम मुझे भीख नहीं दोगे तो मैं इस वस्त्रों को भी क्या करूंगा, फेंक दूंगा, और फेंक कर वस्त्रहीन मुझे जाना होगा। छंदक डर जाता है, आज्ञा करे महाराज, आज्ञा करे। सिद्धार्थ, अपना ये सादा उपवस्त्र मुझे दे दो, ये सादा वस्त्र मुझे दे दो। छंदक अपना उपवस्त्र देता है। सिद्धार्थ कहता है, और नदी से जल लाकर मेरे ये राजसी केस काट दो, ये राजसी केस है, ये मेरे राजसी केस क्या करो, काट दो। छंदक, प्रभु, ये नहीं होने का कभी, जैसी तुम्हारी इच्छा छंदक, किंतु तुम्हारे अस्वीकार करने के बाद ये कटेंगे अवश्य ही। फिर क्यों नहीं
क्यों नहीं तुम ही काट देते। छंदक रोते हुए जल ले जाता है, लौटता है और देखते देखते सिद्धार्थ के केस कटकर धरती पर गिर जाते हैं। सिद्धार्थ अपने राजसी केस को काटते हैं, सिद्धार्थ अपने राजसी वस्त्र को उतारते हैं और भिक्षुक बनकर छंदक के सामने खड़े हैं। सिद्धार्थ अत्यंत खुश है। होकर जाओ छंदक, तुम्हारा कल्याण हो। तुम वास्तव में मेरे विश्वास पात्र रहे। परिवार को संतावना देना और कहना यदि सिद्धार्थ अपने पथ में सिद्ध हुआ तो कभी लौटेगा, कभी लौटेगा। अब जाओ छंदक। छंदक प्रभु लौट चलिए। सिद्धार्थ जाओ छंदक, देर ना करो, अब जाओ। सिद्धार्थ एक बार अपने घोड़े को प्यार करते हैं, जिस घोड़े का नाम चेतक रहता है। देखते देखते छंदक रोते हुए दोनों घोड़ों को लेकर नदी पार करके अदृश्य होते हैं। सिद्धार्थ फिर अपने आप बोलते हैं, सिद्धार्थ उठो और आगे बढ़ो। चारों दिशाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। चलो और निर्माण का पथ जब तक ना मिले, जब तक चलते रहो, चलते चलो। और उसके बाद सिद्धार्थ अपनी तपस्या के लिए क्या होते हैं, चल देते हैं। इतिहास कहता है कि सिद्धार्थ ने करीब 6 वर्ष कड़ा तपस्या किया। उसके बाद 6 साल के तपस्या के बाद सिद्धार्थ को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। कपिल वस्तु लौटते हैं सिद्धार्थ। तो जब सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा पूछती है तो जवाब सिद्धार्थ का रहता है कि यशोधरा, उस समय सिद्धार्थ था जो तुम्हें छोड़कर चला गया था। आज तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है, आज तुम्हारे सामने जो संत खड़ा है, वो सिद्धार्थ नहीं है यशोधरा, वो गौतम है, वो गौतम बुद्ध है। तो ये था सिद्धार्थ का गृह त्याग, जो हम लोग पूरे चारों दृश्य आज हम लोग पढ़ लिए हैं। आपको शब्दार्थ पढ़ना है, शब्दार्थ याद करना है और मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब ईद के बाद जब क्लास होगा, उसके बाद आपको मौखिक और लिखित प्रश्न का उत्तर जो है भेजा जाएगा। धन्यवाद।